जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज की डेट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और जो भी आईटीआई पास छात्र हैं या डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और एक और बात, बहुत सारे छात्रों का कहना होता है कि सर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है या जॉब की वैकेंसी है, आप पहले बता दिया कीजिए। तो ये जो वैकेंसी निकल के आ रही गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत निकल के आ रही, जिसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसका लोकेशन जॉब लोकेशन महाराष्ट्र रखा गया है। जो कि इसमें यदि रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये आपको टेक्नीशियन के पोस्ट पर भर्ती देखने को मिल रही है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले ये बताया गया है कि इसका जो फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसकी अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो फॉर्म की डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो इसका रखा गया है 1/2/2023 से आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 25/2/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर आपको इस कॉलम में पोस्ट देखने को मिलेगा, क्वालिफिकेशन इस कॉलम में, और जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि SC ST OBC EWS या जनरल। टोटल आपको सीट यहाँ पर 30 देखने को मिल जाती है। इसमें जो आपको रखा गया पहला पोस्ट असिस्टेंट प्रोसेस ऑफ टेक्नीशियन के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर ITI यहाँ पर नहीं रखा गया, इसमें केवल डिग्री डिप्लोमा के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो दूसरा जो आपको पोस्ट इसमें देखने को मिल जाता है असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन के अंतर्गत, जिसमें आपका 10वीं में 60% मार्क मांगा गया है और ITI आपने NCVET से किया है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इसमें भी आपका 60% मार्क होना चाहिए। या आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर जो ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपने पहले आप इसमें ट्रेनिंग ले रखा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आपको टोटल यहाँ पर सीट 7 देखने को मिल जाती है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको तीसरे नंबर पे यहाँ पर देखने को मिल जाता है असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी ऑपरेटर के पद पर। इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, इसमें IT और डिग्री डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें भी आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जी आपको जो मांगा गया है डिप्लोमा मांगा गया और इसमें आपका 60% होना चाहिए और डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल से कंफर्म होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए साथियों, तो यहाँ पर बताया गया कि इसको फॉर्म को कौन से छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो केवल भारतीय ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप इंडियन है और आपका किसी भी राज्य के रहने वाले तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्रों का कमेंट रहता है कि सर यहाँ पर क्वालिफिकेशन कंफर्म कर दी है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है डिप्लोमा, डिग्री और ITI, इन्हीं 3 क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अंतर्गत आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उसका भी आप क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि मैंने आपको पहला पोस्ट बताया था असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन का, और दूसरा जो पोस्ट मैंने आपको बताया था असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन के अंतर्गत, तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी ऑपरेटर के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। फोर्थ नंबर पे आपको जो पोस्ट देखने को मिल जाता है असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, तो इसमें जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी पूरी जानकारी इन्होंने दे रखी है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको उम्र के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि कितना इसमें उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 फरवरी से आपका जो उम्र है वो काउंट किया जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया कि सिलेक्शन आप कैसे इसमें पा पाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर CBT एग्जाम देना होगा। यदि आप CBT एग्जाम देते हैं और इसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जब इसमें एग्जाम होगा, इसमें जब आप यहाँ पर सेलेक्ट होंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको मेरिट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो छात्र एग्जाम देंगे उनके अनुसार मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी और यहाँ पर मेरिट के अनुसार इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो इसको भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर बात
बात करें कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना है इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, जो कि http://hindustan petroleum.com की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाकर फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। उम्र में भी छूट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि नॉर्मल है, आप सभी को मालूम होगा। जो छात्र यहाँ पर एसएसटी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखा गया है। तो एससी, एसटी और जनरल वाले छात्र यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत भी इन्होंने जानकारी दे रखी है। जो छात्र ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं और जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अंतर्गत आपको छूट दी जाती है उम्र में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर ज़रूरी है, तो इसको भी आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट की बात करें, कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, तो पेमेंट यहाँ पर 27,500 से स्टार्टिंग है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना तक कि आपको पेमेंट देने की बात कही गई है। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम डॉट कॉम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको पहले यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको नोटिफिकेशन में अदर जानकारी नहीं दिया गया, जो भी जानकारी दिया गया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और भी यहाँ पर बात करते एप्लीकेशन फीस की, तो जो छात्र जनरल और ओबीसी या एनसीएल के अंतर्गत आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको यहाँ पर जो लगने वाला है 590 रुपये। देखिए यहाँ पर चार्ज जो है बहुत ही ज़्यादा रखा गया है, 590 रुपये आपको पेमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका पेमेंट गेटवे जो रखा गया है, आप यहाँ पर किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो कि पेमेंट इसके बारे में बताया गया है। लेकिन जो छात्र एससी, एसटी के अंतर्गत और पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए जो यहाँ पर फीस रखा गया बिल्कुल यहाँ पर फ्री है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो जो छात्र यहाँ पर इसके अंतर्गत आ रहे हैं, उनको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अदर इसमें कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और ऐसे आपको कोई भी गवर्नमेंट से जानकारी चाहिए वैकेंसी के बारे में, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर वो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।